हेलो डियर स्टूडेंट, मैं गुमडाल। आज हम पढ़ेंगे मैथ की क्लास 8वीं की प्रश्नावली 2। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली यानी कि चैप्टर 2। पहला चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया था, उसका वीडियो हमने डाल दिया है, तो आप चैनल पे जाके देख लेना। चैनल है हमारा आओ मिलकर पढ़ते हैं। क्या है? आओ मिलकर पढ़ते हैं। उस पे जाके सर्च करोगे तो मिल जाएगा, जो भी पढ़ना चाहता है वो देख सकता है। तो ये है। हाँ तो देखो, सबसे पहले देखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले देखना है इसको, ये चर होता क्या है और रैखिक समीकरण होता कैसा है और क्या होता है, ये समझेंगे। तो बताओ, एक होता है चर। क्या होता है? चर। एक होता है अचर। एक होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपको जानना तो पड़ेगा ना कि चर होता क्या है, अचर क्या होता है और ये बीजीय व्यंजक क्या होता है। एसी की है सारी की सारी प्रश्नावली जो है ये एसी की है, 2.1 जो है, ठीक है। तो देखना सबसे पहले चर क्या होता है। चर होता है जैसे आप देखते हो ना, एक्स वाई जेड। तो अंग्रेजी के इन कैसा भी वर्ड लो, ए बी सी, हम ज्यादातर गणित में क्या लिख देते हैं? एक्स वाई और जेड। तो इसी को मैंने लिख दिया है। तो ये क्या होता है? चर वाली संख्या होती है। क्या होती है? ये चर होती है। तो चर होती है ना, इसका मान हमेशा बदलता रहता है। क्या होता है? इसका मान हमेशा बदलता रहता है। मान बदलता रहता है, इसका मान हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि ये चर वाली जो संख्या होती है ये x है। तो x का मान कभी 2 आ जाएगा, आगे जाएंगे तो कभी x का मान बदल जाएगा, कभी 3 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 6 आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। मान बदलता है, बदलता है। अब देखो, ये अचर होती है। अचर क्या होती है? अचर जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसी संख्या जो होती है वो अचर होती है। अचर का मान कभी नहीं बदलता। क्या होता है? अचर का मान कभी नहीं बदलता, इसका मान कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता। इसका मान कभी नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि 4 है तो 4 ही रहेगा, 4 को कभी 5 नहीं बोलेंगे। 5 है तो 5 ही रहेगा, इसको कभी 4 नहीं बोल सकते। तो इसलिए इसका मान नहीं बदलता है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? आपने चर को देख लिया। चर क्या होती है? जितनी भी ऐसी संख्याएं, यानी कि ऐसा वर्ड होता है ना, उसको चर बोलते हैं, और चर का मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। तो चर है, अचर है। अब देखो बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक होता क्या है? बीजीय व्यंजक इन दोनों की गुणा कर दोगे ना, चर और अचर की। जैसे 4 है, 4 से x की गुणा की तो क्या बन गया? 4x। तो ये क्या बन जाएगा? बीजीय व्यंजक बन जाएगा। 5 है, 5 से y की गुणा कर दी तो 5y। तो ये क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। चर और अचर की जब भी गुणा में आएगा तो क्या बन जाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो ये बीजीय व्यंजक कैसा होता है ये हमने जान लिया है। 6 है, 6 से z की गुणा की तो 6z हो गया। तो ये होता है बीजीय व्यंजक। चर होता है जैसे x y z a b c d, कुछ भी मानो आप, जो भी मानते हो ना उसको बोलते हैं चर। और अचर क्या होता है? जैसे 4 5 6 7 ऐसी संख्याएं होती हैं जिसके साथ कुछ नहीं होता है, ना तो y होता है ना x होता है, जो सिंगल होती है उसे कहते हैं अचर वाली संख्या। और दोनों जब गुणा में आते हैं, दोनों गुणा में आते हैं तो उसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक, यानी कि दोनों की गुणा होके यहाँ पे लिखा है 4 गुणा x है, तो ये क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। ये चर होता है। तो इस आओ देखते हैं इसके क्वेश्चन करके, अच्छे से समझेंगे
चर क्या होता है, अचर क्या होता है, कैसे इसका मान बदलता है, कैसे इसका मान नहीं बदलता है, कैसे इसकी गुणा होती हैं, ये सब प्रश्नावली 2.1 में देखेंगे क्वेश्चन करके। तो देखो इसके क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो देखो ये है पहला प्रश्न प्रश्नावली 2.1 का, प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, देखो प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए, अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तभी तो जांच होगी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें से, x की वैल्यू। तो मैंने बताया है कि ये संख्या क्या होती है, 3x है, इधर बराबर 2x प्लस 18 है। तो देखो ये चर वाली संख्या है, ये चर वाली संख्या है, ये अचर वाली संख्या है। ये देखो चर और अचर की गुणा हुई तो क्या बन गया, बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक। तो ये चर वाली संख्या बोलेंगे इसको, ये अचर वाली संख्या, इसके साथ x y कुछ भी नहीं है, तो ये है अचर है। तो देखो ये 3x है, ये x है, अभी इसका मान बदल जाएगा, देखना कितना होगा x का मान। इसीलिए मैंने बताया था कि इसका मान हमेशा बदलता रहता है। तो सबसे पहले क्या करना है, चर और अचर को अलग अलग करना है, दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते, सबसे पहले अलग अलग करेंगे। तो इधर देखो 3x है, 3x है, तो ये 2x है, इधर है, बराबर से पक्षांतर कर लेंगे इसको। तो ये प्लस का 2x है, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x। अब बराबर बचा प्लस का 18, तो 18 को लिख दिया हमने। अब देखो 3x है, 3x में से 2x घट जाएगा, 3x माइनस 2 है, इसको हल करेंगे तो 3x में से 2x घट जाएगा, 3x में से 2x घटा तो पीछे कितना बचा, 1x, यानी कि x। तो x बराबर x का मान क्या आया, 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 18। तो अब देखो इसकी जांच करते हैं, अब इसकी जांच करते हैं कि ये सही है या नहीं है। हाँ जांच करते हैं, ठीक है, जांच करेंगे। जांच करने का मतलब क्या होता है, देखो ये 3x है, ये 3x है, ये 2x प्लस 18 है, तो ये बराबर का चिन्ह होता है ना, तो इसका मतलब होता है जितना इधर है उतना ही इस तरफ है, यानी कि ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर है। ये जांच करके बताना है कि बराबर है कि नहीं है। इन्होंने दिया है कि ये संख्या और ये संख्या बराबर है, बराबर करके लिखा है, तो ये संख्या इधर 2 है तो इधर भी 2 आना चाहिए, तभी ये बराबर होगा। इधर 2 है तो इधर भी 2 आना चाहिए, इधर 1 है तो इधर भी 1 आना चाहिए, तभी बराबर होगा ना। तो देखेंगे इसकी जांच करके कि बराबर है या नहीं है। देखो क्या लिखा है, 3x बराबर 2x प्लस 18। तो x का मान हमारे पास आ गया है, हमने निकाल लिया है। तो जहां पे x है वहां पे x का मान रख दो। देखो 3 है, ये 3 गुणा x है, तो x की वैल्यू रख देंगे। x का मान कितना है, 18 है, बराबर ये 2 है, x की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा x की वैल्यू है 18, प्लस में है 18। ठीक है, समझ में आया। अब देखो 18 गुणा 3 कितना होता है, 54 होता है। अब देखो 18 गुणा 2 36, 36 प्लस 18 कितना हुआ, 54। अब देखो इधर भी 54 आया है तो इधर भी 54 आया है, इतनी सी बात, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, आसान है, इतना आसान है, क्योंकि बराबर का मतलब होता है, उन्होंने लिखा है इस संख्या को कि ये 3x और 2x प्लस 18 दोनों बराबर है। तो इसकी जांच करके बताना है कि आपका जो आंसर आपने जो निकाला है
जो x का मान निकला है वो सही है या नहीं है। अगर बराबर ये दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं आती ना, तो आपने जो आंसर निकाला है इसका वो गलत होता। इसीलिए बोला है कि इसकी जांच करो कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है। तो देखो इसका पहला खत्म हो गया, दूसरा प्रश्न करते हैं इसका, पहले का दूसरा। ये है दूसरा प्रश्न, लिखा है, ये लिखा गया है कि 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। ऐसा लिखा गया है कि 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये चर वाली संख्या है, ये चर वाली संख्या, ये अचर वाली संख्या है, ये अचर वाली संख्या है। तो सबसे पहले इनको अलग अलग करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इनको चर और अचर को अलग अलग करना है। तो इधर 5t है, 5t है, ये 3t है, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस का 3t है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3t। ठीक है, बराबर ये माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा। अब क्या करोगे, 5t में से 3t चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2t। कितना, 2t बराबर ये माइनस का 5 है, प्लस का 3 है, घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो कितना बचा, माइनस का 2, घटा तो माइनस का 2। चिन्ह नीचे बड़ी संख्या जो बड़ा कोड होता है उसका चिन्ह हमेशा नीचे आता है। तो ठीक है, अब t बराबर, t का मान कितना आएगा, देखो t बराबर माइनस 2, ये इसके 2 इसके गुणा में है, बराबर से उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। तो 2 से कटा कितनी बार, एक बार, तो t की वैल्यू क्या आई, -1। क्या आया, -1। अब देखो इसकी जांच कर लेना, आप जांच कर लेते हैं इसकी कि -1 जो निकाला है हमने सही है या नहीं है। इधर देखो, यहाँ पे इसकी जांच कर लेते हैं। जांच करने पर ठीक है, जांच कर लेते हैं। 5t है, -3 है, बराबर 3t है, -5 है। अब t की वैल्यू हमारे पास आ गई है, क्या है, t की वैल्यू हमारे पास है, तो 5 है, गुणा में -1 है, -1 से गुणा करनी है। क्या करना है, -1 से गुणा करनी है। इधर t 3 है और t की वैल्यू है -1, क्या है, -1। ठीक है, आगे क्या लिखा है, -5। करो इसको हल, क्या आएगा, 5 गुणा -1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस का कुछ छूट गया है क्या, हाँ इसमें छूट गया है। 5 गुणा -t का मान रखा -1, ये इधर -3 था, -3 था, बराबर 3t, t का मान है -1 गुणा -1 और -5। आप समझते हो तो गुणा का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी गुणा में ही है। तो 5 से -1 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, -5 और -3। ठीक है, इधर 3 से -1 की गुणा करोगे तो -3 -5। ठीक है, अब ये 5 माइनस का है, 3 भी माइनस का है, जुड़ेगा तो माइनस का 8, बराबर इधर 3 माइनस का है और 5 भी
माइनस का है, जुड़ेगा तो माइनस का 8। इधर भी माइनस का 8 आया है, इधर भी माइनस का 8 आया। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला वो सही है, हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। आओ देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखो इसका पहला और दूसरा कर लिया था, ये है तीसरा। 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चर और अचर को अलग अलग करेंगे। 5x ये 3x प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का, ठीक है, बराबर इधर है 5 है, ये प्लस का 9 है, अचर वाली संख्या है, बराबर से उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 9, ठीक है। 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा। 5 है, 5 में से माइनस का 9 घटाना है, यानी कि ये 5 प्लस का माइनस का 9 है, घटेगा तो माइनस का 4 बचेगा। अब देखो ये 2 है, इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो 2 से कटा 2 दूनी 4 बराबर x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, ठीक है। अब इसकी जांच कर लेते हैं कि बराबर है या नहीं है। इधर देखो 5 है, 5 और x प्लस 9 है, तो 5 है गुणा x है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस बराबर 5 प्लस 3 है गुणा x की वैल्यू क्या है माइनस 2 है, ठीक है। आप देखो 5 और माइनस 2 की गुणा करोगे तो माइनस का 10 है, माइनस का 10 है प्लस 9 है बराबर 3 और माइनस 2 की गुणा करोगे तो 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5, 5 किसका है, प्लस का है, माइनस प्लस, ये देखो 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस 5, ठीक है। अब इधर देखो 10 माइनस का है और ये प्लस का है, तो कितना बचा -1 बराबर, इधर माइनस प्लस से गुणा की तो माइनस, माइनस प्लस की गुणा की तो -6, 5 में से 6 जाएगा तो -1। तो देखो इधर भी -1 आया है, इधर भी -1 आया है, तो ये जांच कर ली हमने, इधर लिख देना जांच करने पर, ठीक है। अब ये देखो चौथा प्रश्न क्या कहता है कि 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z, 6 प्लस 2z। सबसे पहले चर और अचर को अलग अलग करेंगे। तो देखो 4z है, क्या है 4z है, ये प्लस का 2z है, इधर आएगा तो माइनस का 2z बराबर 6 बचा, ये 3 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4z में से 2z घटेगा तो 2z बचेगा, इधर 6 में से 3 चला जाएगा तो 3 बचेगा। अब देखो z की वैल्यू क्या आई है, z बराबर 3, ये z के गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, z की वैल्यू आ गई 3/2। z की तो जांच कर लेते हैं, इसकी क्या कर लेंगे, इसकी जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 है, z की वैल्यू हमारे पास आई है 3/2, ठीक है, प्लस 3 है, प्लस 3 है बराबर, ये 6 है प्लस 2, z की वैल्यू 3/2 गुणा 3/2। अब देखो 2 से कटा 2, 6 प्लस 3 9 बराबर 2 से कटा 1 बचा 3, 1 से 3 की गुणा करोगे तो 3, 3 और 6 9, तो इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला वो सही है, ठीक है।
आगे देखते हैं इसका पांचवा क्या है। तो देखो 4% हमने कर लिए थे, ये पांचवा है। तो पांचवा क्या है, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x में। तो आसान है, कर लेंगे। सबसे पहले चर और अचर को अलग अलग कर देंगे। 2x है, ये माइनस का x है, इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, बराबर 14 है। ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 1x जोड़ोगे तो 3x बराबर 14 प्लस 1 15। ये कटा तो कितना आया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। आया समझ में? देखो 2x है, ये माइनस का x था, इधर आया तो प्लस का x, इधर बराबर में 14 था, ये माइनस का 1 है, बराबर से उधर गया तो प्लस का 1, तो 3x आ गया, जुड़ा तो 3x बराबर 14 प्लस 1 15, और ये 3 इसके गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि 3 से काट दिया इसको तो x बराबर 5। तो अब देखो इसकी जांच कर लेते हैं, इसकी जांच इधर ही कर लेते हैं, इसकी जांच कर लेते हैं। तो देखो 2x है, 2x की वैल्यू हमारे पास 5 है, माइनस 1 है, बराबर 14 है, माइनस x की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, 2 गुणा 5 कितना होता है 10, माइनस 1 है, बराबर 14 माइनस 5 कितना होगा 9, इधर 10 माइनस 1 9, बराबर ये 9। तो दोनों बराबर है। हमने इसकी जांच भी कर ली है, जो हमने जो आंसर निकाला था यानी कि x की जो वैल्यू निकाली थी वो सही है। इतना ही जांच करना है आपको। अगले वाला क्वेश्चन देखेंगे आगे।